मैं सबसे पहले बीजेपी के महाराष्ट्र के एमएलए हैं अतुल जी के पास जा रहा हूं। प्रेम जी, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर कमेंट किया है, मैं चाहता हूं प्रेम जी को रखिएगा, अतुल जी को रखिएगा और राजेश गुप्ता जी को। ओनली दीज 3 पीपल एंड विनीत जी स्टूडियो में आ रहे हैं। थैंक यू। कैन आई हैव दीज 3 पीपल राइट नाउ? अतुल दादा, क्या आपने कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि महाराष्ट्र का कोई बहुत बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल के बाद अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपके पास कोई जानकारी है? और अतुल दादा, अगर आपके पास जानकारी है तो वो आपने छुपाई क्यों है जनता से? अभी आप क्यों दे रहे हैं? आप क्या वेट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने की? अतुल जी, एमएलए बीजेपी। यदि मैंने इतना ही ट्वीट किया है, यदि विद्यमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में टक्केवारी लेने में अंदर जा सकता है तो माजी मुख्यमंत्री भी जा सकता है। माजी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी शराब के ऊपर का, विदेशी शराब के ऊपर का टैक्स 50% से कम है। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। और इसके लिए जी मैंने ये ट्वीट किया है हाँ। कि यदि विद्यमान मुख्यमंत्री जा सकता है हाँ। तो माजी मुख्यमंत्री आसानी से जेल में जा सकता है। क्यों? इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है। और जो शराब, विदेशी शराब का टैक्स, नहीं, क्लियरली बोलिए। देखिए अतुल जी, प्रेम शुक्ला जी भी हैं, आपके सीनियर नेता हैं, दिल्ली में प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी। आप जरा साफ साफ बोलिए, आप तो बिल्कुल बेबाक के लिए जाने जाते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, इसलिए मैं सिर्फ शुरू के 1 मिनट के लिए अतुल जी से बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी है, मेरे को ऐसा लगता है। और आप विधायक हैं, यू ओ दिस टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री अतुल जी, कि आप क्लियरली बताइए, साफ साफ बताइए, क्या है आपके पास जानकारी? नहीं, मैंने बोला जैसा महाविकास आघाड़ी जब सरकार में थी जी, तो ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विदेशी शराब के ऊपर का टैक्स ये 50% से भी ज्यादा परसेंट में कम किया। और उस समय भी हमने ये कहा था कि ये क्यों कम किया, इसका कारण क्या है? सरकार की आमदनी घटेगी। दिस इज द सेम मॉडल दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी के नाम पर स्वीकारा था कि शराब के ठेकेदारों को ज्यादा प्रॉफिट, राज्य सरकार को आमदनी कम, और उस पे चलते हुए तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने ये काम किया था। और इसके लिए इसकी जांच करने की मांग हमने उस समय भी की थी और आज भी मैं इसकी जांच करने की मांग कर रहा हूं। आप जांच करने की मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आपको कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी के जैसे दिल्ली के ऊपर अभी एक मतलब इल्जाम लगा है कि राजेश गुप्ता जी की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लिकर स्कैम किया, तो क्या आप कह रहे हैं कि उस समय की सरकार ने महाराष्ट्र में भी किया? प्रेम शुक्ला जी, अतुल जी को प्लीज सुनिए और फिर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं उस पर। जी अतुल जी। इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है। उस समय भी मैंने स्वयं सदन में यह मामला उठाया था जी। सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। उद्धव ठाकरे विजुअल्स प्लीज। इंक्वायरी करने की आवश्यकता है, यह हमारी मांग। नहीं, आपके पास कोई जानकारी तो होगी ना, आपके पास कोई जानकारी तो होगी जिसके ऊपर आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं? मेरे पास, आप एक सीनियर नेता है, आप मुझे इस बात का तर्क बताइए कि विदेशी शराब के ऊपर का टैक्स 50% से कम क्यों किया उद्धव ठाकरे के सरकार ने? और उस समय क्या क्या पर्दे के पीछे हुआ उसकी जांच तो ईडी या सीबीआई कर सकती है। और इसके लिए हमने मांग की है। तो आपने अपने मुख्यमंत्री को बोला है? अभी तो आप ही की सरकार है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, किसी को बोला आपने? अभी तो जो आपके विपक्ष वाले थे वो भी आपके हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि विपक्ष है ही नहीं। ये मांग की है। हाँ अतुल जी। प्रेम जी आ रहा हूं इन 30 सेकंड्स। जी जी बोलिए अतुल जी, की है मांग? हमने मांग की है, उस समय भी की थी, आज हमने दोहराई है। किरीट सोमैया जी ने भी आज पत्रकार परिषद लेकर मुंबई में ये मांग का फिर से एक बार जिक्र किया है। जी, कैन आई हैव प्रेम शुक्ला जी, विनीत गोयनका एंड राजेश गुप्ता? प्रेम शुक्ला जी, राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं भाई हमने कुछ गलत नहीं किया जी, पर अगर कुछ गलत ही नहीं किया तो कोर्ट ने फिर इनके नेता को 6 दिन के लिए 28 तारीख को 2 बजे तक के लिए जेल भेज दिया। ये तो कह रहे हैं सब कुछ मैनेज्ड है। देखिए अब बोल कोई नहीं रहा है, सबकी थोड़ी सी हवाइयां आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक कोई नेता नहीं, सबकी उड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज पार्टी है ना। इतना है कि बहुत कोई काडर तो बना नहीं था, वन मैन थॉट प्रोसेस पार्टी है। अब वही व्यक्ति जेल के पीछे है तो किसी को पता नहीं है
कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं रिजाइन करूंगा नहीं, रिजाइन करेंगे नहीं तो सरकार जेल से चलेगी नहीं, तो कौन बनेगा, सक्सेसर कौन होगा। आज कल उनकी धर्मपत्नी ने एक पत्रकार वो किया, स्पीच दी, वो मुख्यमंत्री के चेयर से दी, तो भैया अटकलें लगने लगी कि क्या वो भी लालू जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, 1 वर्सेस 1 प्लीज। थैंक यू। ऐश्वर्य जी, पहले तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, अतुल भातखळकर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जी, और वो कोई निराधार आरोप नहीं लगाते हैं। जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शराब नीति में बड़ा डिस्काउंट जो है शराब कारोबारियों को दिया था, तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। और लगभग ये जिस तरह से दिल्ली का मॉडल है, वही मॉडल जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, उसकी जांच की मांग है। दूसरी बात देखिए, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो हैं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल लालू मॉडल ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, लालू मॉडल ऑफ करप्शन क्या है कि पहले करप्शन करो, मामला दर्ज हो जाए तो खुद को निर्दोष कहो, राजनीतिक प्रतिशोध का मामला कहो, और जब जेल चले जाओ तो जेल चले जाने पर अपने परिजनों के हाथ में सत्ता सौंप जाओ। अब तो यहाँ लालू प्रसाद यादव ने तो कम से कम जो है इतनी नैतिकता का प्रदर्शन किया था कि जेल जाने के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल लालू जी के अगले जो है वर्जन है, अगला संस्करण है भ्रष्टाचार के मामले में, कि जेल जाने के बावजूद भी बेशर्मी से वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से श्रीमती सुनीता केजरीवाल ने आज पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया, वो पूरे मुख्यमंत्री वाले जो है रौब में वो बैठी हुई थी। सारे पत्रकार जिन लोगों ने उस संवाददाता सम्मेलन को जो है जो भी उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने यह पाया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कार्यालय में बैठते थे उसी तरह से उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर, यानी बिना शपथ लिए, बिना शपथ दिलाए, बिना त्याग पत्र दिए वो जिस तरह का संचालन कर रहे हैं, असंवैधानिक कुकृत्य है। एक भ्रष्ट व्यक्ति किस तरह से, जो किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव को जो है भ्रष्टाचार शिरोमणि कहते थे, आज उनको अपना आदर्श मानकर जो है उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उनसे अधिक अनैतिक, असंवैधानिक और भ्रष्ट कृत्य करने पर आमादा है। यह पूरा देश देख रहा है। उनकी बेशर्मी की जो पराकाष्ठा है उसको देखकर आम आदमी हतप्रभ होगा, जिसने किसी जमाने में इनको लोकपाल आंदोलन करते हुए देखा था। स्वयं श्रीमान अन्ना हजारे जिनकी तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में लॉन्च हुए जी, स्वयं अन्ना हजारे जो है अरविंद केजरीवाल के इस कुत्सित कुकर्म से शर्मिंदा है और वो आश्चर्यचकित है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना गिर सकता है कि उन्होंने आंदोलन किया भ्रष्टाचार विरोधी और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर गिरफ्तार होने के बावजूद भी आज कांग्रेस के रवनीत बिट्टू कह रहे हैं इनको त्याग पत्र देना चाहिए, संजय निरुपम कह रहे हैं कि इनको त्याग पत्र देना चाहिए, राजेश गुप्ता, लेकिन आज जो है स्वार्थ के पास वश अंधा होकर राहुल गांधी के मुंह से कोई बयान तक नहीं निकल रहा है। जिन राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की मांग तक जो है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कर दी, तो कितने स्वार्थी लोगों का ये गठबंधन है और कैसे लोग जो है बदल जाते हैं कि भारत रत्न के वापस लेने की मांग विधानसभा में करने वाले राहुल गांधी की भी बेशर्मी और लाचारी की ये पराकाष्ठा है। अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी तो साफ तौर पर देखी जा रही, बीभत्स बेशर्मी है। नहीं